योर एडवाइस स्पीक्स टू देयर माइंड बट योर प्रेजेंस इट स्पीक्स टू देयर हार्ट। अगर कोई इंसान आपके पास किसी प्रॉब्लम के साथ आ रहा है तो दे आर नॉट कमिंग फॉर द सोल्यूशन। पता किस चीज़ के लिए आ रहे हैं, जानते हैं इस वीडियो में। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इन इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग वी को क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइज, आज का जो टॉपिक है मैं उसमें समझाना चाहूँगी आपको कि हाउ टू वर्क विद पीपल इफ दे आर कमिंग टू यू विद देयर इमोशनल एजिटेशन। जब वो परेशान होकर अगर आपके पास आ रहे हैं तो वो क्या चाह रहे हैं एंड हाउ टू डील विद देम। आई होप कि इन फ्यूचर आप एक हीलर बनेंगे और कोच बनेंगे, तो दिस इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन स्टार्ट। अगर आपके पास कोई इंसान आता है या फिर अगर आप अपनी लाइफ में नोटिस करते हैं, अगर आपके पास कोई इंसान आता है, हाउ यू बिहेव विद देम, व्हाट डू यू डू। यूजुअली क्या होता है ना, जैसे कोई इंसान प्रॉब्लम के साथ आता है ना, हम आते ही उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं, सोल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, कोई एडवाइस देने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं यार हाउ कैन आई हेल्प देम, हाउ कैन आई हेल्प देम। बट हैव यू एवर नोटिस्ड कि वो उस एडवाइस का क्या करते हैं? क्या वो उस एडवाइस को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं? नहीं। दे विल कम टू यू फॉर विद अनदर प्रॉब्लम। वो सेम पैटर्न में चीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं। यू मस्ट हैव सीन कि लोग सेम ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं एंड जो आप एडवाइस दे रहे हो वो भी नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो आ क्यों रहे हैं आपके पास? दे आर नॉट कमिंग टू यू फॉर योर एडवाइस, दे आर कमिंग फॉर समथिंग एल्स। वो क्या है? वो है आपकी प्रेजेंस, आपकी अवेयरनेस, आपकी कॉन्शियसनेस। जब कोई इंसान परेशान होता है ना, दे आर फिल्ड विद लॉट्स ऑफ इमोशंस, लॉट्स ऑफ ऐसी चीज़ें जिसको वो डील नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं डील कर पा रहे? क्योंकि दे हैव वेरी स्मॉल कंटेनर टू डील विद दैट प्रॉब्लम। उनके इमोशंस बहुत बड़े हैं, उनका कंटेनर बहुत छोटा है। तो कैसे वो प्रोसेस कर सकते हैं? इंसान को कोई प्रॉब्लम तभी लगती है क्योंकि वो उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, उस चीज़ का ओवरलोड हो गया है। नहीं तो छोटी मोटी चीज़ें तो हम डील कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? बिकॉज वी हैव कंटेनर फॉर दैट। लेकिन जब चीज़ें हमारे इस कंटेनर से बढ़ जाती है ना, वी आर नॉट एबल टू हैंडल, हम शेक करने लग जाते हैं, हमारा कंटेनर जो है ना कमज़ोर पड़ने लग जाता है, ब्रेक होने की कोशिश करने लग जाता है। तो ताकि हम ब्रेक ना हो जाएं और ये गुबार हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है, तो पीपल ट्राई टू फाइंड आउट सम सेफ स्पेस। कोई इस भार को ना एक बार के लिए होल्ड कर ले, थोड़ा मैं होल्ड कर लूँ, थोड़ा आप होल्ड कर लो। तो क्योंकि आप एक वो सेफ स्पेस, एक कंटेनर हो, इंसान आपके पास आ रहा है, बट रैदर होल्डिंग देयर इमोशंस, व्हाट यू डू इज, आप ये कहते हैं तू इसको भी रख, मेरी एडवाइस को भी रख, है ना, मेरे क्विक फिक्स को भी रख। तो सामने वाला पर्सन जो कि इतने भार के साथ आपके पास आ रहा है, आपकी एडवाइस एक और लोड बन जाती है उनके ऊपर, एक और मेंटल लोड बन जाती है कि अरे यार अब ये भी डील करना पड़ेगा, मैं तो पहले वाली चीज़ों से तो डील नहीं कर रहा। तो आपकी एडवाइस जो है ना एक और प्रॉब्लम उनके लिए बन जाती है टू सॉल्व, कि भाई इसको कैसे करूँ, मेरे को तो मेरा ही नहीं करना आ रहा, अब इसने एक और चीज़ दे दी जिसके ऊपर काम करना है मुझे। तो थिंग्स डोंट वर्क लाइक दिस। इफ समबडी इज कमिंग टू यू, दे आर नॉट कमिंग फॉर अ क्विक फिक्स और अ सोल्यूशन। हर इंसान अगर अपनी लाइफ में एक प्रॉब्लम को जानता है या किसी प्रॉब्लम से गो थ्रू हो रहा है, दे ऑल्सो हैव द सोल्यूशन। ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड। हर इंसान के पास उसकी लाइफ में क्या काम करेगा ना, उसका सोल्यूशन ऑलरेडी है। अगर ये चीज़ मैं आपको भी कह रही हूँ ना कि आप किसी प्रॉब्लम में हो, उस समय इस बात को भी याद रखो कि अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है ना, इसका सल्यूशन आप ही के अंदर है, आप ही इसको सॉल्व कर सकते हो, आप ही इसको फिक्स कर सकते हो। नोबडी एल्स गोना डू दैट फॉर यू। इफ समबडी इज कमिंग टू यू, इफ यूल गिव एडवाइस, आपकी एडवाइस कहाँ से आती है? आपके लाइफ के खुद के एक्सपीरियंसेस से, आपके चाइल्डहुड से, आपके बिलीफ सिस्टम से, आपके जो जिस तरीके से भी आप दुनिया को परसीव करते हो, वहाँ से आ रही है आपकी एडवाइस। क्या यही चीज़ें वो सामने वाला बंदा गो थ्रू हो चुका है? नहीं, वो तो इनमें से कुछ भी नहीं जानता होगा। उसकी लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट, चाइल्डहुड इज़ टोटली डिफरेंट, बिलीफ सिस्टम्स आर टोटली डिफरेंट, फैमिली सेटअप इज़ टोटली डिफरेंट, सोसाइटी इज़ टोटली डिफरेंट। कैसे आपकी एडवाइस उसके लिए काम कर पाएगी? नेवर। उसके खुद के सोल्यूशन उसकी लाइफ में काम कर पाएंगे। तो सामने वाला बंदा आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस, आपकी प्रेजेंस के लिए आ रहा है। नाउ यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, कैन आई बी दिस सेफ स्पेस फॉर देम? क्या ये कॉन्शियस अवेयरनेस
का जो मेरा कंटेनर है, इस कंटेनर में थोड़ी देर के लिए मैं उसके इमोशंस को होल्ड कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी प्रेजेंस दे सकता हूँ? क्या मैं उसकी बात को फील कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ विदाउट गेटिंग अटैच्ड टू देयर इश्यूज? जब आप इतना काम कर लेते हो ना, आपने 90% प्रॉब्लम है ना उस बंदे की सॉल्व कर दिया है। क्योंकि जो होल्ड नहीं कर पा रहा था ना, वो वही आपके पास शेयर करने आया। जब आप दोनों मिलकर एक कंटेनर बनकर उस पूरी प्रॉब्लम को होल्ड करते हो, थोड़ी देर बाद वो चीज़ सेटल डाउन होने लग जाती है, वो इमोशंस जो है सेटल डाउन होने लग जाते हैं, वो प्रोसेस होने लग जाते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी के पास इस चीज़ की क्षमता है कि हम उन इमोशंस को प्रोसेस कर सकें, बट वॉट वी डोंट हैव इज़ दैट सेफ स्पेस। हो सकता है उनके घर पे वो सेफ स्पेस ना हो सकता है उन्हें वो समय ना मिल रहा हो सकता है उन्हें नहीं पता हो कि इसका क्या करे। तो फॉर फ्यू मिनट्स, फॉर फ्यू आवर्स मे बी, उनको थोड़ा समय चाहिए बस, ताकि वो अपने बॉडी के साथ मिलकर इस चीज़ को प्रोसेस कर ले। हमारी बॉडी जो है ना, उसमें अपने आप एक इनेट पोटेंशियल है टू प्रोसेस आवर इमोशंस। वी डोंट नीड एनीथिंग सुपरफिशियल, बट व्हाट वी नीड इज सेफ्टी, प्रेजेंस, सम टाइम ओनली। इतना ही चाहिए होता है। और चीज़ें अपने आप 24 आवर्स के अंदर ना ऐसे ख़त्म हो जाती है ना, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद सिर्फ जो रह जाता है ना, वो रह जाता है कि ऐसी चीज़ दोबारा ना हो, तो उसके लिए क्या किया जाए। लेकिन अगर वहीं पर हम अपने इन इमोशंस को अपने अंदर होल्ड करके बैठ जाते हैं, अगर वो सामने वाला बंदा अपने इमोशंस को होल्ड करके बैठ जाएगा, यू नो व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। हमारे सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। क्योंकि जितना हम इसको दूसरों की एडवाइस से ढकेंगे, या जितना हम दूसरों को एडवाइस देंगे और कहेंगे कि भाई इसको ढक ले, उतना ज़्यादा इस चीज़ का इम्पैक्ट उनकी इम्यूनिटी पर होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑटो इम्यून डिजीजेस जो होती है ना, डेवलप होती है, वो आपके सप्रेस्ड इमोशन से ही होती है। आपका कंटिन्यूस सप्रेशन आपके अंदर वुंड क्रिएट करता है। ये वुंड हर छोटी छोटी चीज़ से ट्रिगर होता रहता है, एंड जब भी ट्रिगर होता है यू आर इनटू फाइट एंड फ्लाइट। और जब आप फाइट एंड फ्लाइट में होते हो तो क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी ख़त्म होती है। जब आपकी बॉडी हमेशा लड़ रही है, तो क्या वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट कर पाएगी? क्या वो रिजुवनेट कर पाएगी? क्या वो हील कर पाएगी? नेवर, नेवर। इसीलिए जब आप सप्रेस करने की बजाय एक्सप्रेस करना चूज करते हो, इट हेल्प्स फॉर फ्यूचर ऑल्सो। अभी नहीं, बल्कि फ्यूचर के लिए भी आपको हील कर रहा है वो। तो आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है दूसरों के लिए, अगर आप थोड़ी देर के लिए प्रेजेंट होते हो, या फिर अगर आप भी अपने इमोशंस के साथ जब प्रेजेंट होते हो, अपने आप को समय देते हो, उस समय रेस्ट करते हो, आप रिएक्ट नहीं करते हो, आप बाहर नहीं जाते हो, यू जस्ट लाई डाउन और सिट समवेयर पीसफुली। आप अपने अंदर एक कॉन्शियस अवेयरनेस को जगाते हो। ये कंटेनर जो है ना आपका एक्सपैंड होता है। जब ये कंटेनर एक्सपैंड होता है, आपके इमोशंस जो कि बहुत बड़े थे वो उसको होल्ड कर पाता है। लेकिन आपका कंटिन्यूस फाइट एंड फ्लाइट में परेशान होकर, ट्रिगर होकर लोगों के साथ कनेक्ट करना, एक्चुअली आपके कंटेनर को एक्सपैंड करने के बजाय ना आपके उन इमोशंस को सप्रेस करने लग जाता है कि भाई मेरे पास तो होल्ड करने के लिए कंटेनर नहीं है, मैं भी जो कर सकता हूँ वो सप्रेस कर सकता हूँ। एंड दिस सप्रेशन इज़ वेरी 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 डेंजरस फॉर यू। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया। इफ समबडी इज कमिंग टू यू, दे आर कमिंग फॉर योर प्रेजेंस, सो बी प्रेजेंट विद पीपल। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय। गाइस गिव मी अ मिनट, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। दैट इज़ कि मेरा एक कंप्लीट इनर वर्क एंड शैडो वर्क का 30 डेज रीसेट नाम से एक कोर्स है। दैट इज़ अ ट्रिगर फ्री लाइफ कोर्स, ठीक है, जिसमें आप अपने ट्रिगर्स को पहचानते हो, आप अपना इनर वर्क एंड शैडो वर्क कर पाते हो। एंड देयर आर अदर कोर्सेज लाइक सेफ्टी एक्सेलरेटर कोर्स, जो कि आपके अंदर नर्वस सिस्टम की सेफ्टी के बारे में आपको समझाता है, कैसे आपको अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना है। एंड आई हैव इनर पीस कोर्स, जिसमें आप अपने इनर पीस को अपने अंदर जनरेट कर सकते हैं बाय डूइंग डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशंस एंड जर्नलिंग एंड बहुत कुछ। एंड आई हैव अ शैडो वर्क बुक, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस हैं और जिनके एग्जांपल्स भी मैंने शेयर किए हुए हैं। एंड वो 30 क्वेश्चंस आप खुद भी कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज अ वर्क बुक। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है, या आप मेरे काम को और डीप डाउन देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, या मेरे साथ इनर वर्क करना चाहते हो, तो प्लीज गो इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक आउट ऑल माय प्रोडक्ट्स। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।